हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज। स्वागत करता हूं मेरे चैनल आत्मन स्टडी विद धीरज पे। अगर आप न्यू व्यूअर हो, क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो क्लास 10th का बहुत सारा कंटेंट चैनल के ऊपर है। और अगर 11th में हो तो डेली कंटेंट अवेलेबल होता रह रहा है और चैनल के ऊपर अवेलेबल भी है, तो आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको इसी चैप्टर के साथ कंटिन्यू करना है तो लेट्स कंटिन्यू। ये जो चैप्टर है ये क्लास 11, क्लास 12, केमिस्ट्री और फिजिक्स प्लस जेई मेंस और एडवांस इन सब के सिलेबस के अंदर है। बट इसका जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, इसलिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री को शुरू करेंगे। बेसिकली इसका फर्स्ट पार्ट कवर हो चुका है, उसके अंदर हम लोग ज़्यादा फिजिक्स के पार्ट में थे। आज के वीडियो में हम लोग ज़्यादा केमिस्ट्री के पार्ट में रहेंगे, यानी कि मोलैरिटी, इनर्ट गैसेस, हीट कैपेसिटी, वो सब कुछ। ओके, तो चलो बिना किसी बकवास के हम लोग शुरू कर देते हैं। पर सबसे पहले जो मेजर चेंज है आज के वीडियो का, वो है नोट्स के अंदर चेंजेस होगा। क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये कंप्लीट नहीं है, बहुत सारी ऐसी डिटेल्स है जो इससे मिस हो रही हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपका कुछ मिस हो जाए, इसलिए चलो दूसरे नोट्स पे। हाँ, तो ये जो नोट्स हैं ये देखने में ज़रूर सिंपल लग रहे होंगे, बट ये उतने सिंपल है नहीं। क्योंकि 31 पेजेस के ये नोट्स सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। अगर आप कोई भी पॉइंट देखो तो वो आपको इनमें मिल जाएगा। एंड इसका जो लिंक है, जो कि डाउनलोडेबल लिंक है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। लिंक पे प्रेस करो और PDF को डाउनलोड करो। तो आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे हम लोग साइक्लिक प्रोसेस से। व्हेन अ सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर कंप्लीटिंग। देखो मैं फटाफट बता देता हूँ, सोच लो। एक ये ग्राफ ले लेते हैं, PV ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। 1 से कुछ हुआ, मतलब 1 से कुछ चेंजेस हुए और प्रोसेसेस के बाद ये सेकंड पे आया, फिर उसके बाद ये थर्ड पे आया। यानी कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहा और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रही और प्रेशर जो है वो डिक्रीज रहा। फिर ये इस साइड आया और फिर ये इधर गया। तो ऐसे ये चला। तो ऐसे जो प्रोसेसेस होते हैं जिसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम उनके अकॉर्डिंगली चेंज करते रहते हैं, उन्हें हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। इसके अंदर एक लूप बनना जो होता है वो बहुत कंपलसरी होता है। अगर मैं इसकी नॉर्मल सी डिफाइन बताऊं तो वो कुछ ऐसी है: द प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम विद द फॉर्मेशन ऑफ लूप। कोई सोच लो, कोई किसी सिस्टम के अंदर कोई इनर्ट गैस है, उसके अंदर प्रेशर लगाया तो उसकी वॉल्यूम चेंज हुई। प्रेशर हटा दिया मैंने, ज़्यादा हटा दिया तो फिर वॉल्यूम चेंज हो गई। तो ऐसे करते करते वो लूप के अंदर चलेगा और फाइनल और इनिशियल पोजीशन अगर उसकी सेम होगी तो वो एक साइक्लिक प्रोसेस होगा। ओके, बस इसके अंदर इतना ही है। और इसके अंदर डेल्टा यू यानी कि इंटरनल हीट एनर्जी जो होती है वो इक्वल्स टू 0 होती है। हिंस फ्रॉम द फर्स्ट लॉ डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू, जो कि हीट प्लस वर्क डन होता है, यहाँ पे एज डेल्टा यू 0 है, Q प्लस W, हेंस Q विल बी इक्वल्स टू, यानी कि जो हमारी हीट एनर्जी है विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। एग्जाम्पल्स ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, तो कुछ साइक्लिक प्रोसेस के एग्जाम्पल्स देख लो। जैसे कि एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर T1। अगर एक्सपेंशन होगा यानी कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। रिमूवल ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट निकल जाएगी, क्यू निकल जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। कंप्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। If the process take place as constant temperature, then cycle is known as isothermal cycle। ठीक है, आइसोथर्मल, आइसोक्रोरिक और इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले वाले पार्ट में देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा, लिंक कमेंट बॉक्स में या फिर चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो। If the process take place reversibly, then the cycle is known as reversible cycle। The process is cyclic, so work is done, there is no change in internal energy after each cycle। देखो इसके अंदर कुछ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 होते हैं। आइसोथर्मल का एक्सपेंशन देख लो। द सिस्टम डज वर्क W1 विच इज इक्वल टू द हीट added to the system in expansion because internal energy does not change as it is 0। ओके, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। हम लोग साइकिलिक की समरी पे चले जाते हैं। एस की W2 W4 इज इक्वल टू 0, द नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू W1 प्लस W3।
ओके। और ये इनके कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनको आप वर्क डन, मतलब कि किसी सिस्टम ने कितना वर्क किया, क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, उनके लिए आप इन फॉर्मूलेज को यूज़ कर सकते हो। NR, N जो यहाँ पे है ना वो नंबर ऑफ मोल्स के लिए है, R जो है वो आपको या तो गिवन होगा या फिर R आपको निकालना पड़ेगा। और R ऐसे निकला है, R इज इक्वल्स टू CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। ओके, ये CP CV के हम लोग आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। थर्मोडाइनमिक्स लगता है इजी है, बट ये बहुत वास्ट है। इजी ज़रूर है पर वास्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और मेरे एकदम इजी रिविज़न नोट्स हैं जो मैं चैप्टर के एंड में, यानी कि इस एक्सप्लेनेशनल वीडियोस के लास्ट में मैं आपको वो सारे प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, और यहाँ पे टेम्परेचर 1-2 हो सकता है। V2V1 यानी कि फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम के लिए यूज़ किया हुआ है। अगर नेट वर्क डन निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला है, NR ब्रैकेट में T1 माइनस T2, ln यानी कि इसमें लॉग का यूज़ करना है आपको, V1 V2। ओके, अब इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ये सब कुछ हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं, सो प्लीज़ देख के आओ। ओके, इंटरनल एनर्जी U है, रिप्रेजेंट टोटल इंटरनल एनर्जी। ये इजी सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। वर्क भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हीट भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं ग्राफ भी बता चुका हूँ। और कैसा चल रहा है आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स? अच्छी है या फिर बुरी, या फिर ऊपर से होके जा रही है, या फिर 12th में कॉमर्स साइंस छोड़ के कॉमर्स लेने का सोचा? क्योंकि आर्ट्स तो ले ही नहीं सकते, है ना? ले भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर किसी को देशभक्ति की भावना आ जाती है और वो UPSC वगैरह कुछ ऐसा करना चाहता है तो आर्ट्स ले सकता है। कुछ तो साइंस और UPSC दोनों संभालते हैं, रियली यार। मतलब चलो, अब हम लोग आ जाते हैं एंथैल्पी एज स्टेट फंक्शन, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, इनके ऊपर आ जाते हैं। तो देखो, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव होता क्या है, क्या कैसे होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो एक्सटेंसिव होता है, द वैल्यू डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी और साइज ऑफ द मैटर। सिर्फ अगर 4 वर्ड्स में बताऊँ तो इंटेंसिव जो है वो मास और साइज से इंडिपेंडेंट होता है। एक्सटेंसिव जो होता है वो मास और साइज पे डिपेंडेंट होता है। ओके, एक्सटेंसिव जो होता है वो मास और साइज पे डिपेंडेंट है, इंटेंसिव मास और साइज से इंडिपेंडेंट है। इसके एक्सटेंसिव के एग्जांपल्स हैं मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी। वहीं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स है टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर जो है। ओके, सो एज कि ये इंटेंसिव है, जैसा कि हमने देखा है कि इंटेंसिव मास और साइज से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो टेम्परेचर की जो भी मास हो, जो भी साइज हो, उसे क्या लेना देना है, सिर्फ उसकी वैल्यू से मतलब है ना। अब इसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि अगर कोई दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का रेशो है, तो वो इंटेंसिव होगा। और अगर क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हुआ है एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके, बहुत ध्यान से सुनना, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो इंटेंसिव ही है। और अगर एक्सटेंसिव देना होगा तो वो लिख देंगे क्वेश्चन के अंदर। हीट कैपेसिटी पे आ जाते हैं, और हीट कैपेसिटी के जो भी फर्दर फार्मूलेज हैं मोलर के ऊपर, स्पेसिफिक के ऊपर, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। एंड वो मेरे सेल्फ नोट से लूँगा क्योंकि इसके अंदर थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा T इज प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर। सीधा बता देता हूँ, चलो एक इजी सी डिफाइन बता देता हूँ, हो सकता है तो कहीं पे नोट कर लो। हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय substance, the amount of heat absorbed by a system to increase its temperature by 1 degree, and it is equals to delta Q, plus Q upon delta T। ओके, कोफिशिएंट ऑफ C, ये सब कुछ बकवास है, सीधा लिख दो कि C या फिर CT कुछ भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू प्लस Q अपॉन डेल्टा T, बस इतना सा है। अब इसके अंदर मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे।
ओके, सो आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो फाइनल वीडियो होगा, उसके बाद सीधा क्वेश्चंस ही आएंगे। बट अगर चैनल के हिसाब से चले तो चैनल के ऊपर एस की जो हमारा पिछला वाला था प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, उसके ऊपर PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, फिर उसके बाद इसका जो फाइनल पार्ट है वो आएगा। तो इसके लिए अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा और जितना कुछ भी मैंने बताया वो समझ आ गया, तो सबसे पहले तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सेलेक्टिंग इट। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल भी अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो, नहीं लगे तो अपना रिव्यू दे दो नीचे कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा, कोई सजेशंस, कोई एडवाइस, कुछ भी। और अगर कोई चैप्टर रिक्वायर्ड है तो उसके लिए भी लिख दो नीचे कमेंट बॉक्स में, आ जाएगा नया वीडियो स्पेशली फॉर यू।